Assalamu alaikum, sir. By the grace of Allah and by your guidance, I have my past initial interview from ASRC Quetta from 2nd January 2023. I have taken the initial classes and interview classes from sir, and I also took help from the YouTube channel of sir. सर उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए 1 डे बिफोर कॉल की थी कि आपका इंटरव्यू है 2 जनवरी को। तो सर मैं थोड़ा पैनिक भी हो गया था, लेकिन सर मैं फिर कॉन्फिडेंट भी रहा, क्योंकि सर आपने कहा था कि कॉन्फिडेंट रहना है, जो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया वो फिर मार खा सकता है। तो सर फिर मैं कॉन्फिडेंट ही रहा। फिर जब सर उन्होंने मुझे कहा था कि 7:30 पे आपने SRC रिपोर्ट करना है, तो सर मैं 6:30 पे वहाँ पे पहुँच गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे से पहले भी वहाँ पे कैंडिडेट्स वेटिंग हॉल में बैठे हुए थे। तो सर टोटल कैंडिडेट्स थे वो 19 थे। सर उन्होंने हमें 7 o'clock कहा था कि आप अपना बायोडाटा फॉर्म फिल करें। हमने अपना बायोडाटा फॉर्म फिल किया। सर मुझे ये था कि मेरी कहीं ओवर राइटिंग और कटिंग ना हो जाए, और सर मैंने ना ओवर राइटिंग की ना कटिंग की। बाकी जो स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठे हुए वो ओवर राइट भी कर रहे थे, कटिंग भी कर रहे थे, जिससे मुझे भी बैड प्रेशर आ रहा था, तो करनल को भी आ सकता था। तो सर मैंने ये ध्यान रखा कि कहीं ओवर राइटिंग और कटिंग ना हो जाए। फिर उन्होंने हमें एक दूसरे हॉल में लेकर गए। वहाँ पे उन्होंने हमें ऐसे लिखवाया। ऐसे एक इंग्लिश का ऐसे था कि इफ़ आई हैड अ चांस टू लीव पाकिस्तान, और उर्दू में ऐसे का टॉपिक था मेरी ज़िंदगी का मकसद। सर ASRC कोयटा में तो ऐसे लिखने के टाइम लिमिट कोई नहीं है। उन्होंने हमें 1 घंटा दिया था, लेकिन बच्चों को 1 घंटे से पहले ही ऐसे कंप्लीट हो गए थे। फिर उन्होंने हमसे बायोडाटा फॉर्म ले लिए, और फिर वहाँ पे उन्होंने हमें कैंडिडेट वेटिंग हॉल में बिठा दिया। हम जब उधर बैठ गए तो उन्होंने हमें एक सीरियल नंबर अलॉट किया कि आपने सीरियल नंबर वाइज उठ के जाते जाना कमरों में। तो सर मेरा जो सीरियल नंबर था वो 4 था। सर जब मेरी टर्न आई तो मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया। तो जो आदमी गेट के दरवाजे पर खड़ा था, उसने सर डोर ओपन कर दिया, और सर मैं रूम के अंदर एंटर हो गया। तो मैंने सर से परमिशन ली, मैं कम इन सर। उनका यस सर। फिर मैंने अस्सलाम वालेकुम सर का, और मैं चेयर के राइट साइड पे खड़ा हो गया। तो उन्होंने खुद ही कह दिया यू मे सिट नाउ। मैं बैठ गया। उन्होंने सबसे पहले पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। सर मैंने वही इंट्रोडक्शन करा जैसे आपने कहा था, और सर मैंने यूट्यूब से भी और आपकी इंट्रोडक्शन की वीडियोस देखी थी, वही मैंने उस तरह ही अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपके फादर आर्मी में हैं, तो आप अपने फादर को इंट्रोड्यूस करें। सर मैंने अपने फादर के का इंट्रोडक्शन दिया। फिर सर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि डू यू नो अबाउट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। मैंने कहा यस सर आई नो अबाउट देम। तो उन्होंने कहा कि अच्छा उनके ना मुझे नाम बता दो। मैंने उन कंट्रीज़ के नाम बता दिए। कहता फिर आप ऐसा करें कि आप ये बता दें कि जो वर्ल्ड 3 माउंटेन पीक्स हैं वो उनके नेम्स बता दें। मैंने उनके नेम्स बता दिए। और फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि एक जेट है वो 325 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 1 घंटे में वो कवर कर रहा है 325 किलोमीटर। तो बताएं वो 15 मिनट्स में कितना कवर करेगा। सर मैंने वहाँ पे 1 to 2 सेकंड उसके बारे में थिंक किया। सर मुझे इसका आंसर नहीं आया, और मैंने सर को सॉरी सर कह दिया। अच्छा फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि एक डज़न एग्स हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ है, तो 2.5 डज़न एग्स की कितनी कॉस्ट होगी। सर मैंने भी इसके 1 to 2 सेकंड सोचा, और मैंने इसका आंसर कह दिया सर 375 है। तो उन्होंने कह दिया ठीक है। सर उन्होंने फिर मेरे से एक और क्वेश्चन किया कि चाइना की मोस्ट क्या फेमस पर्सनैलिटी कौन सी है। मैंने कहा सर आई डोंट नो अबाउट दिम हिम। और फिर सर ने का ओवर टू यू। वो जो कैप्टन्स बैठे थे उनकी तरफ उन्होंने कहा कि अब आप इससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर मैंने सर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा डिफाइन हाइड एंड सीक। ये गेम है हाइड एंड सीक। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ हाइड एंड सीक क्या होता है। तो मैंने उसको थोड़ा डिफाइन किया। फिर कहते हैं कि जो हाइड एंड सीक में जो सीक है उसको आप बताएं क्या होता है, और इसको उर्दू में इसका तर्जमा करें। मैंने फिर इसको सीक का भी मतलब बता दिया साइकोलॉजिस्ट को, और फिर से उनको मैंने बता दिया कि उर्दू में भी इसको क्या कहते हैं। फिर उन्होंने मुझे
دوبارہ اوور ٹو یوز کرنا کر دیا. پھر انہوں نے میرے سے کہا اوکے یو میں گو ناؤ. سر میرا انٹرویو جو تھا وہ ٹوٹل 5 to 6 منٹس کا ہوا. اور سر میرے سے پہلے جو لڑکے گئے تھے ان کا کسی کا 15 منٹس کا ہو رہا تھا, کسی کا 7 to 8 منٹس کا تھا, کسی کا 20 منٹس کا بھی ہو رہا تھا. سر وہاں پہ جتنے لڑکے تھے نا مطلب کہ صحیح ویل ڈریس تھے, ان کا سر تھوڑے شارٹ ٹائم میں ہوا ہے. جو بالکل ہی تھے نا جو گاؤں وغیرہ سے آئے ہوئے تھے جن کی کوئی ڈریسنگ وغیرہ نہیں تھی, ان کا تھوڑا انٹرویو زیادہ ہوا. اور اینڈ پہ 19 لڑکے تھے جن میں سے 12 ریکمینڈ ہوئے ہیں, باقی نان ریکمینڈ ہو گئے. سر پھر انہوں نے ہمیں اینڈ پہ فارم وغیرہ دیا ISSB کا, اور پھر انہوں نے کہا اب آپ نے یہ جو ہم نے جو آپ کو ڈیٹ دی ہے اس پہ آپ نے ہمیں جمع کروانے ہیں. تھینک یو سر.